जब जीवन प्रार्थना में डूब जाता है तब अंधकार भी प्रकाश में बदल जाता है। जो व्यभिचार से भागता है वह अपने जीवन को बचा लेता है। ईश्वर की उपस्थिति में बिताया एक क्षण संसार के सुखों से अधिक मूल्यवान होता है। व्यभिचार आपका वर्तमान ही नहीं, आपका भविष्य भी नष्ट कर देता है। आज निर्णय लो, प्रार्थना में जीवन बिताओ, पाप से दूर भागो। ईश्वर उस हृदय को उठाता है जो शुद्ध होना चाहता है। आज की यह सीख आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। क्या आप अपने जीवन में प्रभु का प्रकाश चाहते हैं? तो इस संदेश को अंत तक सुनिए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो जीवन बदल देता है। प्रार्थना में बिताया गया जीवन हमारे हृदय को शांति देता है और हमें प्रभु के मार्ग पर स्थिर रखता है। और व्यभिचार यह वह पाप है जो आत्मा को तोड़ देता है, परिवार को तोड़ देता है। आज का यह संदेश आपको प्रभु के और अधिक निकट ले जाएगा। आइए एक घंटे तक प्रभु के प्रेम और पवित्रता पर मन लगाएं। प्रार्थना वह दरवाजा है जिससे होकर मनुष्य ईश्वर के हृदय में प्रवेश करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम केवल शब्द नहीं बोलते, हम अपनी आत्मा को प्रभु के सामने खोल देते हैं। प्रार्थना से विचार बदलते हैं, विचारों से निर्णय बदलते हैं और निर्णयों से पूरा जीवन बदल जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना करता है उसका चेहरा चमकता है, क्योंकि प्रभु का प्रकाश उसके भीतर से निकलता है। प्रार्थना तनाव को दूर करती है, भय को तोड़ती है और विश्वास को मजबूत बनाती है। जब आप अकेले हो तब प्रार्थना आपका साथी है। जब आप टूटे हुए हो तब प्रार्थना आपकी ताकत है। जब आप निर्णयों में उलझे हों तब प्रार्थना मार्ग दिखाती है। यीशु स्वयं पहाड़ों पर जाकर प्रार्थना करते थे, क्योंकि प्रार्थना आत्मा की शक्ति है। यदि प्रभु का पुत्र भी प्रार्थना के बिना नहीं रहा तो हम कैसे रह सकते हैं? प्रार्थना आपको शुद्ध करती है। जैसे पानी शरीर को साफ करता है, वैसे प्रार्थना आत्मा को साफ करती है। दिन की शुरुआत प्रभु के नाम से करो, दिन का अंत प्रभु के नाम से करो। जो घर प्रार्थना करता है वह घर संकटों से बचा रहता है। प्रार्थना आपका हथियार है, यह पाप पर विजय दिलाती है। ईश्वर उन लोगों से प्रेम करता है जिनका हृदय टूटकर उसके सामने आता है। जब आप रोते हुए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके आंसुओं को मोतियों की तरह संभालते हैं। विश्वास की प्रार्थना पहाड़ों को भी हिला सकती है। प्रार्थना जीवन की दिशा बदल देती है। प्रार्थना से आत्मा में नई शक्ति आती है। जब आप थक जाते हैं तब प्रार्थना आपकी सांस बन जाती है। जो घाव मनुष्य नहीं भर पाता, प्रार्थना उसे भी भर देती है। प्रार्थना मन को स्थिर करती है और दिल से बोझ हटाती है। आप चाहे कितने भी टूटे हों, प्रभु आपको फिर उठाता है। प्रार्थना पाप की जंजीरों को तोड़ देती है। जीवन में हर कदम पर प्रभु की राह पर चलने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। व्यभिचार वह पाप है जो धीरे धीरे आत्मा को नष्ट कर देता है। यह मनुष्य की शांति, प्रतिष्ठा, सम्मान और परिवार सब छीन लेता है। शरीर का पाप सबसे भारी पाप है, यह मनुष्य की आत्मा को चोट पहुंचाता है। व्यभिचार शुरुआत में मीठा लगता है, पर अंत में कड़वा विष बन जाता है। इससे भागने का अर्थ है अपने भविष्य को बचाना। शारीरिक पवित्रता ईश्वर की इच्छा है जो स्वयं पवित्र है। जो अपने शरीर को पवित्र रखता है वह प्रभु के मंदिर को पवित्र रखता है। व्यभिचार की राह पर चलने से पहले मनुष्य सोचता है कि कोई नहीं देख रहा, पर प्रभु देखता है। और प्रभु वही आशीर्वाद देता है जो पवित्रता में चलता है। अनैतिक इच्छा कुछ क्षणों की होती है, पर उसके परिणाम जीवन भर चलते हैं।
दूर भागना कमजोरी नहीं, यह बुद्धिमानी है। यूसुफ ने पाप का मौका मिलने पर भागना चुना और वही भागना उसे आशीर्वाद तक ले गया। पाप से लड़ो नहीं, पाप से भागो, क्योंकि मनुष्य शरीर में दुर्बल होता है पर प्रभु उसकी सहायता करता है। आत्मा को पवित्र रखने के लिए मन और शरीर दोनों पर नियंत्रण जरूरी है। व्यभिचार आत्मा को अंधकार में डाल देता है। इससे दूर रहने पर जीवन में उजाला भरता है। पवित्र जीवन प्रभु को प्रसन्न करता है। पापी जीवन दंड को बुलाता है। आज यदि आप निर्णय लें कि व्यभिचार से दूर रहेंगे, प्रभु आपको उसकी शक्ति भी देंगे। जब मनुष्य प्रार्थना करता है और पाप से भागता है, तब प्रभु उसे ऊंचा उठाता है। जीवन में नए रास्ते खुलते हैं, दरवाजे खुलते हैं, संबंध सुधरते हैं, आशीर्वाद बढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु वही शक्ति देता है जहां पवित्रता होती है। जब आप प्रार्थना का मार्ग चुनते हैं, तब आप ईश्वर को चुनते हैं। जब आप व्यभिचार से भागते हैं, तब आप स्वयं को बचाते हैं। प्रार्थना आपका आधार बनती है। पवित्रता आपकी पहचान बनती है। प्रभु ऐसे व्यक्ति को कभी गिरने नहीं देता। प्रभु ऐसे हृदय में अपनी महिमा प्रकट करता है। आपका जीवन उदाहरण बन जाता है। आपका परिवार आशीषित होता है। जब मनुष्य प्रार्थना करता है और पवित्रता में चलता है, तब उसके जीवन में ऐसी शक्ति उतरती है जिसे संसार समझ नहीं पाता। प्रार्थना आत्मा को मजबूत करती है और पवित्रता जीवन को सुंदर बनाती है। जब दोनों साथ आते हैं, तब मनुष्य प्रभु की महिमा का पात्र बन जाता है। प्रार्थना आपको ईश्वर से जोड़ती है और पवित्रता आपको पाप से दूर रखती है। अगर यह दोनों आपके जीवन में हैं, तो कोई भी अंधकार आपको गिरा नहीं सकता। पवित्र जीवन ही प्रभु का पसंदीदा जीवन है। जो मनुष्य अपने शरीर को पवित्र रखता है, वह अपने जीवन को सुरक्षित करता है। और जो मनुष्य अपने हृदय को प्रार्थना में रखता है, उसकी आत्मा को प्रभु स्वयं उठाते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, तब पवित्र आत्मा आपको मार्ग दिखाता है। जब आप पवित्रता में चलते हैं, तब प्रभु आपके हर कदम को आशीषित करते हैं। प्रार्थना आपको शक्ति देती है कि आप व्यभिचार जैसे पाप से दूर रह सकें। पवित्रता आपको स्थिर रखती है कि आप वापस उसी पाप में न गिरें। प्रार्थना और पवित्रता साथ मिलकर एक नई शुरुआत देते हैं। जहां पाप ने आपको गिराया, वहीं पवित्रता आपको फिर से खड़ा करती है। जहां प्रार्थना ने आपको सांत्वना दी, वहीं प्रार्थना ने आपको आगे बढ़ने की शक्ति दी। जब आप हर सुबह प्रार्थना करते हैं, तब आपका दिन आशीर्वाद से भर जाता है। जब आप हर रात पवित्र आत्मा से अपनी रक्षा मांगते हैं, तब आपकी नींद सुरक्षित होती है। प्रार्थना का जीवन वह जीवन है जिसमें प्रभु की आवाज सुनी जा सकती है। पवित्रता का जीवन वह जीवन है जिसमें प्रभु की इच्छा पूरी होती है। जब आपका हृदय शुद्ध होता है, तब ईश्वर आपको अपने राज भी प्रकट करता है। जब आपका जीवन पवित्र होता है, तब ईश्वर आपके जीवन में अपना गौरव प्रकट करता है। पवित्रता केवल बाहरी व्यवहार का नाम नहीं, यह मन की पवित्रता है। यह आंखों की पवित्रता है। यह विचारों की पवित्रता है। यह भावनाओं की पवित्रता है। पवित्र जीवन वह है जिसमें मनुष्य अपने मन को अनुशासित रखता है। जो व्यक्ति अपने मन को नहीं संभाल पाता, वह पाप के जाल में फंस जाता है। लेकिन जो व्यक्ति प्रार्थना में रहता है, उसे पाप छू नहीं सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा उसकी रक्षा करता है। प्रार्थना का जीवन संघर्षों को जीत में बदल देता है। जो लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं,
वे जीवन की लड़ाइयाँ भी। पवित्रता एक आदत है, यह एक दिन में नहीं आती। इसे प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ता है। मनुष्य एक बार गिर सकता है, पर हर बार उठना पवित्रता है। प्रार्थना वह प्रकाश है जो पाप की अंधेरी राहों को उजागर कर देता है। जो मनुष्य प्रार्थना में जीता है, उसे गलत रास्ता दिखाई देने लगता है। और जो मनुष्य पवित्रता में चलता है, वह उन गलत रास्तों से दूर चले जाता है। प्रार्थना आपके अंदर 6 बातें पैदा करती है: धैर्य, संयम, बुद्धि, शांति, साहस और विश्वास। पवित्रता आपके जीवन में 3 बातें लाती है: अनुशासन, सुरक्षा और आशीर्वाद। अगर ये 9 चीजें आपके जीवन में आ जाए, तो कोई भी बुराई आपको गिरा नहीं सकती। जो मनुष्य पवित्रता में चलता है, उसका जीवन चमकता है। उसके संबंध मजबूत होते हैं। उसके परिवार में शांति रहती है। और उसका भविष्य उज्ज्वल होता है। प्रार्थना और पवित्रता केवल उपदेश नहीं हैं, ये जीवन का मार्ग हैं। इनके बिना जीवन दिशाहीन बन जाता है। प्रार्थना जीवन में ईश्वर का हाथ लाती है। पवित्रता जीवन में ईश्वर का प्रेम लाती है। जब प्रेम और हाथ दोनों मिल जाते हैं, तब जीवन आशीर्वादों से भर जाता है। पवित्रता आपको वह बनाती है जो प्रभु चाहते हैं। प्रार्थना आपको वहां ले जाती है जहां प्रभु ने आपको बुलाया है। प्रार्थना आपको ऊपर उठाती है। पवित्रता आपको सही रास्ते पर बनाए रखती है। इन दोनों को अपनाने वाला मनुष्य कभी पाप के दास नहीं बनता। वह प्रभु का योद्धा बन जाता है। और प्रभु के योद्धा कभी अकेले नहीं चलते। प्रार्थना आत्मा का भोजन है, इसके बिना आत्मा भूखी हो जाती है। पवित्रता आत्मा की रक्षा है, इसके बिना आत्मा घायल हो जाती है। भूखी आत्मा पाप की ओर भागती है, पर तृप्त आत्मा प्रभु की ओर। आपकी आत्मा तृप्त तब होती है जब आप प्रार्थना को अपना जीवन बना लेते हैं। और सुरक्षित तब होती है जब आप पवित्रता को अपना ढाल बना लेते हैं। प्रार्थना में बिताया हुआ समय कभी व्यर्थ नहीं जाता। पवित्रता में बिताया हुआ जीवन कभी पछतावा नहीं लाता। ये दोनों मिलकर जीवन को महान बनाते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पवित्रता कठिन है क्योंकि वे अकेले लड़ते हैं। पर जब आप प्रार्थना करते हैं, तब आप अकेले नहीं लड़ते, प्रभु आपके साथ लड़ते हैं। और जब प्रभु साथ हो, तब कोई युद्ध हार नहीं सकता। याद रखिए, पाप तब प्रवेश करता है जब प्रार्थना बाहर चली जाती है। और पवित्रता तब आती है जब प्रार्थना दिल में रहती है। आपका जीवन बदलने के लिए केवल 2 निर्णय चाहिए: प्रार्थना को अपना समय देना और पाप को अपना जीवन न देना। आज यदि आप यह निर्णय लेते हैं, तो प्रभु आपको तुरंत उठाएंगे। वह आपके घाव भी भरेंगे। वह आपके अतीत को भी क्षमा करेंगे। वह आपके भविष्य को भी सुरक्षित करेंगे। प्रार्थना प्लस पवित्रता आपके अतीत को मिटाती है और भविष्य को चमकाती है। जो लोग टूटे होते हैं, वे प्रार्थना में उठते हैं। जो लोग भटके होते हैं, वे पवित्रता में वापस आते हैं। प्रार्थना हर दरवाजा खोलती है जो पाप ने बंद कर दिया था। पवित्रता आपको उस राह पर ले जाती है जहां ईश्वर आपसे मिलते हैं। जब आप इन दोनों के साथ चलते हैं, तब आप केवल जीवित नहीं रहते, आप आशीर्वादित रहते हैं। आपके शब्द बदलते हैं। आपकी सोच बदलती है। आपका स्वभाव बदलता है। आपके निर्णय बदलते हैं। और अंत में आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जो लोग प्रार्थना में जीते हैं, उनके चेहरे पर प्रभु का तेज दिखाई देता है। जो लोग पवित्रता में जीते हैं, उनके जीवन में प्रभु का हाथ दिखाई देता है।
जब तेज और हाथ दोनों एक साथ हो तब मनुष्य आशीष का स्रोत बन जाता है। ऐसे लोग केवल अपने लिए नहीं जीते, वे दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं। प्रार्थना आपको भीतर से बदलती है और पवित्रता बाहर से। इसलिए जब आप बदलते हैं, आपका पूरा वातावरण बदल जाता है। आपका घर बदल जाता है। आपके संबंध बदल जाते हैं। आपके बच्चे बदल जाते हैं। आपका भविष्य बदल जाता है। प्रार्थना आपको गहराई देती है। पवित्रता आपको स्थिरता देती है। और दोनों मिलकर आपको उद्देश्य देते हैं। आपका उद्देश्य प्रभु के साथ चलना है और उसी में जीवन की पूर्णता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आपने सुना प्रार्थना में जीवन बिताने का आशीर्वाद और व्यभिचार से दूर रहने की बुद्धि। यदि इन दोनों को आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो प्रभु आपका मार्ग स्वयं सीधा कर देंगे। ईश्वर उन लोगों को ऊंचा उठाता है जो अपने हृदय को पवित्र रखते हैं। आप जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है। आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, बस इसे अपनाइए। प्रार्थना करते रहिए, पाप से दूर रहिए और प्रभु की महिमा में चलते रहिए। आप आशीषित हैं, आप चुने हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं। प्रभु का प्रेम सदैव आपके साथ है। धन्यवाद कि आपने इस पूरे संदेश को मन से सुना। प्रभु आपको और आपके परिवार को भरपूर आशीष दे। हे प्रभु, आज हम आपके सामने आते हैं और आपसे पवित्र जीवन जीने की शक्ति मांगते हैं। हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए और हमें हर पाप से दूर रखिए। प्रार्थना में हमारा मन लगा रहे और आपकी इच्छा हमारी राह बने। व्यभिचार और हर बुराई से हमारी रक्षा कीजिए। हमारे परिवार, हमारे भविष्य और हमारे निर्णयों पर अपनी कृपा बरसाइए। यीशु के पवित्र नाम में हम यह प्रार्थना मांगते हैं। आमीन। यदि यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। नीचे कमेंट में प्रार्थना मेरी शक्ति है लिखकर अपना विश्वास प्रकट करें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और प्रभु के वचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।